ठीक है, बोलिए अजय जी। देखिए पूजा जी, कुछ चीजें हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। एक तो उन्होंने कहा दुष्यंत जी के बारे में कि गोद में बैठ गए थे भारतीय जनता पार्टी की। शायद शब्दों की मर्यादा जानते नहीं वेद प्रकाश विद्रोही जी। अरे गोद में गोद में बैठने का बैठना, मतलब है सर उनके गोद साथ में थे। बैठना मैं बता आप नहीं इसका नहीं गलत अर्थ क्यों लगा रहे आप हैं? बोल रहे थे, मैं भाई बोला नहीं गोद था में ना। बैठने का आप अर्थ बोल रहे होता थे, है मैं उसके बोला नहीं था साथ ना। थे। आपके ठीक है बीच में वेद मैंने प्रकाश जी, ऐसे नहीं, देखिए ऐसे डिबेट नहीं चलेगी, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी, प्लीज बीच में नहीं, क्या मैं ये कह रहा हूँ? बीच में नहीं वेद प्रकाश जी, प्लीज आपके बीच में गुजारिश है आपसे, बोलिए गोद अजय में जी। बैठना वो होता है जब संख्या बल आपके पास हो, आपकी पार्टी के पास हो और शाही कांड हो जाए और दूसरे का कैंडिडेट आप जितवा दो, वो गोद में बैठना होता है। गोद में बैठना वो होता है जब एक एक वोट से आपके पास ज्यादा हो और आपका कैंडिडेट हार जाए और फिर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत जाए, ये गोद में बैठना होता है। दूसरी चीज देखिए, मैं एक चीज जानता हूं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार थी, उन्होंने गुजरात के साथ एक बिजली समझौता करा जो 25 साल के लिए इर्रिवोकेबल था कि 25 साल तक ना तो रेट बढ़ेंगे और लाइन लॉस भी महेंद्रगढ़ तक जितना भी लाइन लॉस होगा उस बिजली आने का, ये मैं ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। तो बड़ा तथ्य करते हैं प्रकाश विद्रोही जी। जैसे ही चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनती है, मैं वर्ड यूज करता हूं, ये 25 साल के लिए इर्रिवोकेबल एग्रीमेंट किया गया था और महेंद्रगढ़ तक जितना भी लाइन लॉस होगा वो लॉस भी कंपनी बियर करेगी गुजरात की। लेकिन जैसे ही चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आती है, उस एग्रीमेंट को कैंसिल करके नया एग्रीमेंट बनाया जाता है। 60 पैसे यूनिट बढ़ा दे 60 पैसे यूनिट बढ़ा दिया और ये भी लिख दिया कि महेंद्रगढ़ तक का जो भी लाइन लॉस होगा वो हम बियर करेंगे। और एक ऑन रिकॉर्ड की बात कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड की बात कहता हूँ, पर व्यक्ति जितना नुकसान भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल के दौरान बिजली कंपनी हरियाणा को हुआ, जितना घाटा हुआ, ये ऑन रिकॉर्ड की बात है, समूचे हिंदुस्तान में किसी को नहीं हुआ। ये मैं ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। और ये कह रहे हैं कि ये बिजली फ्री दे देंगे। हाँ। और एक ये कह रहे हैं कि भाई मकान देंगे। मैं कह रहा हूँ, पूछना चाहता हूँ क्या सभी आय वर्ग के लोगों को देंगे? सभी आएंगे उस कैटेगरी में? पहले 10 साल के कार्यकाल में कितनों को दिया था, ये जवाब देने का काम करेंगे। एक दूसरी चीज मैं और कहना चाहता हूँ, तो भूपेंद्र हुड्डा उस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और एक चीज और, आज ये कह रहे हैं कि एनपीएस को बंद करेंगे, ओपीएस लाएंगे। अगर वेद प्रकाश विद्रोही जी हरियाणा की राजनीति की समझ रखते हैं तो ये बता दे मुझे, हरियाणा के अंदर एनपीएस को लागू करने वाला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लागू किया एनपीएस को, न्यू पेंशन स्कीम को हरियाणा में, वो लेकर के आए थे इसको। और तब ये फायदे, वेद प्रकाश विद्रोही जैसे लोग फायदे गिनाते नहीं थकते थे, टीवी पे उछल उछल के फायदे गिनाते थे इसके। ये ऐसे कहने से, हंसने से नहीं होगा। ये वेद प्रकाश विद्रोही जी के दो और मित्र होंगे कानूनी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कानूनी कार्रवाई कर दे मुझ पे। लेकिन अब तो सारे दांव खेल दिए ना, अब इस घोषणा पत्र के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश कर ली, तमाम जो यहाँ की जनता चाहती होगी शायद वो सब दांव खेल दिए हैं, तो अब नहीं कोई लाभ नहीं होगा। लोग इस बात को समझते हैं, अगर इस प्रकार की सोच रही होती तो पहले ही कर देते। अगर पिछली बार 10 साल चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, अगर उनकी कुछ सोच थी, कोई विजन था हरियाणा को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के विजन था, तब तो वो नहीं कर पाए, तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तब करते, 10 साल में नहीं किया। लेकिन आज स्थिति वो नहीं है ना अजय गुलिया साहब, ये तो आप मान रहे हैं ना, स्थिति मजबूत हुई है और मुकाबले में आगे से दिख रही है। नहीं देखिए, वो मुकाबले में कौन है, जब तक जंग खत्म नहीं होती ये तय कर पाना कि कौन जीता कौन हारा बहुत कठिन होता है। और इस जंग में तो हरियाणा प्रदेश के लोग भागीदार है, वो वोट करेंगे और वोट की चोट किसे बनाएगी किसे हराएगी ये तो देखिए चुनाव के नतीजे। हाँ बिल्कुल, 8 तारीख को वो तस्वीर सामने